वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने के आसार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान पहली मुलाकात। अमन अमान और माली मामलात समेत मुख्तलिफ अमूर पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पर कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ बाहमी मशावरत और इश्तराक अमल के ज़रिए ही हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से मुतमईन। जल्द मज़ीद 2-3 नशस्तें होंगी। बाहमी उमूर पर मुत्तफ़िका तौर पर फैसले किए जाएंगे। सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सूबे के मफाद में सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद दोनों हुकूमतों के दरमियान राबिते बरकरार रखने पर जोर। वाज़ेह किया कि मुलाकात में बानी PTI समेत किसी भी सियासी मसले पर गुफ्तगू नहीं हुई। बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऑपरेशन जारी। रात भर की कार्रवाइयों में मजीद 22 मुल्क दुश्मनों का काम तमाम। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 तक जा पहुंची। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। सूबे भर में ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बंद। बेशतर इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। दहशतगर्द हमलों के दौरान लूटा गया सामान वापस कर दिया जाए। बलूचिस्तान पुलिस का वाज़ेह पैगाम। IG बलूचिस्तान का कोयटा में ट्रेनिंग कॉलेज, थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और ATF हेडक्वार्टर का दौरा। जवानों को दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। अवाम के ताउन से पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। IG मोहम्मद ताहिर का अज़म का इजहार। बलूचिस्तान में अफगानिस्तान और भारत की मदद से किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों की आलमी मीडिया में भरपूर कवरेज। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों दहशतगर्दों का किलाकुमा किया। वाशिंगटन पोस्ट, BBC और राइटर्स के मुताबिक कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। अमरीका, बरतानिया, OIC, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान काबीना में मजीद एक वजीर की तौसी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली मदद जतक ने वजारत का हलफ उठा लिया। सरकारी जराये के मुताबिक अली मदद जतक को दाखिला उमूर का कलमदान सौंपा जाएगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। पाकिस्तान के इकदाम ने भारतीय जेरे कंट्रोल ICC के छक्के छुड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फैसले पर नजरसानी के लिए पाकिस्तान की तरले मिन्नतें। कौमी पॉलिसी मामलात में हुकूमती किरदार का एहतराम, मगर फैसला दुनिया भर में खेलों के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के इकदाम से क्रिकेट का सिस्टम बिगड़ जाएगा। देर पा असरात होंगे कौंसिल का रद्द अमल। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बहरान पर अगले 48 घंटे में ICC की बोर्ड मीटिंग का इम्कान। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान के मामले पर ICC के बयान की हिमायत कर दी। मजीद रद्द अमल देने से इनकार। राजीव शुक्ला के मुताबिक अब भी कोई बात ICC मीटिंग के बाद ही होगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले के बाद अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर चढ़ दौड़ा। भारतीय सहाफ़ियों के मुताबिक पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारत न कर सका। भारत को मई की जंग के बाद बायकॉट करना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को तरजीह दी। पाकिस्तान ने पैसे को तरजीह देने के बजाय कौमी मफाद मद्देनजर रखा। भारतीय TV चैनल्स ने पाकिस्तान पर पाबंदी का भी शोर मचाना शुरू कर दिया। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की एंट्री रोकी जाएगी। टीमों के दौरों में रुकावट डाली जाएगी। ICC को नुकसान का इजाला पाकिस्तान से करवाया जाएगा। भारतीय मीडिया धमकियों पर उतर आया। पाकिस्तान को बैकडोर राबतों से मनाने की कोशिश किए जाने के भी दावे।
शशि थरूर ने बहरान का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। बांग्लादेशी स्टार मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर सारा झगड़ा शुरू हुआ। आइंदा इवेंट्स को बचाने के लिए खेल को सियासत से पाक रखा जाए, कांग्रेसी रहनुमा का मशवरा। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर मैच के 2 पॉइंट्स के लिए भारतीय टीम की कोलंबो के मैदान में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम ग्राउंड नहीं आई या ग्राउंड में जाकर मैच फोरफीट किया तो मैच रेफरी फैसला करेगा और भारत को 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनकी टीम तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कोलंबो जाएगी। भारत से मुताल्लिक हुकूमती फैसलों पर अमल करेंगे। कौमी T20 कप्तान का 2 टोक ऐलान। कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए लाहौर से कोलंबो रवाना। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी मार्कोर एडिशन की रोनुमाई। कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर भी अगले मरहले में पहुंचने के रोशन इम्कानात। ग्रुप की दीगर कमजोर टीमों नेदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी समेटना होगी। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा धचका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नीपा वायरस के बायस भारत में खेलने पर इजहार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी करार दी। वजीर आजम से सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मावनत को कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आलमी बैंक ग्रुप को मजीद मौसर तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को खिराज तहसीन। अजय बंगा की अहल खाना के साथ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इबादत, लंगर खाने में खाना खाया। सिंताज मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालिसी अदालत आज और कल हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात ना देने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात सामने लाने का कह सकती है। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान के पेशी पर ना होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के अकाउंट और शनाख्ती कार्ड जब तक डीफ्रीज नहीं होंगे वो अदालत पेश नहीं होंगी। वकील फैसल मलिक ने अलीमा खान की जानिब से हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। मुमकिना एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नज़रबंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की गिरफ्तारियों का इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। गुज़िश्ता रोज शाहराह फैसल पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रही। आइंदा किसी को शाहराह बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान को सिंध असेंबली की सीट छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। सानेह गुल प्लाजा के 26 शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ के चेक्स दिए जा चुके। सानेह को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुराद अली शाह का तनकीद करने वालों को जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार करने का मशवरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। कंपनी सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज करेगी। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 13 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पैमरा तरमीमी बिल 2025 पर गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट के इजलास आज शाम 4 बजे होगा। फैसल सब्जवारी का आईनी तरमीमी बिल सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बन गया। बिल में बल्दियाती निज़ाम की कानून साजी विफाक के हवाले करने की तजवीज़। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब भी बराह रास्त होगा। खुद से हमने ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुरबत यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू।
शुरा का मस्बत बयानी के फरोग के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, हर कोई ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने में मसरूफ। लाहौर में पतंगों और डोर की कीमतें आसमान को छूने लगीं। शहरियों का दुकानदारों की मनमाने निर्खों पर फरोख्त का शिकवा। हुकूमत ने बसंत से मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित तय कर दिए। एहतियाती तदाबीर और SOP से मुताल्लिक मुसलसल आगाही मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बसंत की तैयारियों पर बयान। मरियम नवाज को सखाफत की बहाली का क्रेडिट दे दिया। सानेह भाटी गेट में जाँ बहक होने वाली खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। कराची में स्पेशल बच्चा भटककर रिजविया सोसाइटी से लियारी एक्सप्रेस वे जा पहुंचा। मोटरवे पुलिस ने थाने से राबता करके बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। हाई रिस्क इजला और नकल मकानी करने वाली आबादी पर खुसूसी तवज्जो। 7 रोजा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। महफूज मुस्तकबिल के लिए आलूदगी पर काबू पाने पर जोर। अमरीकी सदर ने ईरान से जोहरी प्रोग्राम पर मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। तेहरान के साथ बातचीत की तस्दीक। ईरान को एटमी हथियारों से दस्तबरदारी की काबिल कबूल डील का एक बार फिर मशवरा दे दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमेरिका ने अब जारिहत की तो ये इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगी। अवाम हमलावरों को शदीद तरीन जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर खामनाई ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका से जोहरी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। दो बरस बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा सरहदी गुजरगाह को महदूद पैमाने पर दोबारा खोल दिया। शहरियों की बाकायदा आमद और रफ्त आज से शुरू होगी। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़ये के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहिरे। ग्रीमी अवार्ड्स की तकरीब में भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स की कार्रवाइयों की गूंज। गुलकार बैड बनी ने आइस आउट का नारा लगा दिया। माइग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। और T20 वर्ल्ड कप से कबल शाहीनों की ऊंची उड़ान। T20 होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में 111 रन से आउट क्लास कर दिया। 208 रन के हदफ के ताकुब में कैंगरूज सिर्फ 96 रन पर ढे। मोहम्मद नवाज के 18 रन देकर 5 शिकार। साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शादाब खान ने 19 गेंदों पर बरकरफ्तार 46 रन बना डाले। 5 छक्के और 2 चौके लगा।